प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, सिविल इंजीनियरिंग का स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, तो उसमें आरसीसी सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम्स हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम्स हो। खासकर बिहार में अगर एग्ज़ाम्स है तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके लिए जो है हो सकता है। तो इसमें आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है कॉलम एंड फुटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलम होता क्या है। तो कॉलम जो है ये वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है जो एक्सियल लोड को कैरी करता है। शॉर्ट कॉलम फेल करता है इन कंप्रेशन और लॉन्ग कॉलम जो है फेल करता है इन बकलिंग। क्लासिफिकेशन अगर देखें कॉलम का, बेस्ड ऑन शेप रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, पैरा, पॉलीगोन यानी ऑक्टागोनल और हेक्सागोनल टाइप का कॉलम होता है। मतलब शेप के आधार पे हमारा अलग अलग किस शेप का कॉलम है उसके हिसाब से वो कॉलम का नाम जो है आपका पड़ जाएगा। बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, slenderness ratio of reinforced concrete column is lambda is equal to effective length of column by least lateral dimension यानी L effective by B minimum. Slenderness ratio and classification of column. Slenderness ratio less than equal to 3 pedestal, greater than equal to 12 long column and 3 से 12 के बीच में अगर स्लेंडरनेस रेशियो है तो शॉर्ट कॉलम हमारा होगा। इससे रिलेटेड 2022 में 21 में जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। If the column is supported on all sides throughout its length, then slenderness ratio will be 0. अगला है based on type of loading, axial loaded column, eccentric loaded column, based on pattern of lateral reinforcement, tied RCC column and a spiral RCC column. Minimum eccentricity, minimum eccentricity for rectangular section, for rectangular section E minimum is equal to maximum of L naught by 500 plus B और D by 30 या फिर 20 mm, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मिनिमम वैल्यू होगा इसेंट्रिसिटी का। इससे रिलेटेड 2022, 21, 16, 18 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एनी कॉलम इफ लैटरल साइज बी इज लेस दैन 400 mm, for any column if the lateral size B is less than 400 mm, its minimum eccentricity will be, its minimum eccentricity will be more than 0.05 d, 0.05 d. अगला है फॉर नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन E minimum is equal to maximum of L naught by 300 या फिर 20 mm. B जो है लीस्ट लैटरल डायमेंशन, L naught जो है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। अगले जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है शुड नॉट बी लेस दैन 20 mm इन एनी केस, किसी भी केस में 20 mm से कम इसेंट्रिसिटी हमारा नहीं होना चाहिए। 2023 और 21 में क्वेश्चन पूछा है। रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, कॉलम का जो भी ग्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 0.8% मिनिमम होना चाहिए। ये 2023-22 के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इससे पूछा है। और मैक्सिमम जो है 6% होना चाहिए ग्रॉस सेक्शन एरिया के, लेकिन जनरली कंक्रीटिंग प्रॉब्लम के कारण से हम 4% जो है लेकर चलते हैं।
लेना चाहिए 6%, बट उसमें हम कंक्रीट भी डालते हैं, कंक्रीट का स्ट्रक्चर्स हमारा होता है, इसलिए हम जो है 4% ही लेकर चलते हैं जनरली। बट कुछ ऐसा कंडीशंस आता है जिसमें अगर हमें ज़्यादा लेना है तो हम वहाँ पे उसको ले सकते हैं। पेडेस्टल विद प्लेन कंक्रीट 0.15% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, माने अगर हम पेडेस्टल बना रहे हैं तो वहाँ पे 0.15%, अगर टोटल एरिया का 0.15% अगर हम लेकर चलते हैं रेनफोर्समेंट तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि पेडेस्टल हम बना रहे हैं। मिनिमम डायमीटर जो है 12 mm हमारा यूज होना चाहिए अगर हम कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम में मिनिमम 12 mm। 2023 और 22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। रेंज ऑफ मेन बार डायमीटर, रेंज ऑफ मेन बार डायमीटर 12 से 50 mm, 12 से 50 mm। इफ़ साइज ऑफ कॉलम इज़ रिड्यूस्ड, अगर साइज ऑफ कॉलम जो है रिड्यूज हो जाता है above the floor, then main bar of column continues up or bend inward at the floor level or stops just below the floor level and separates lap bar, है ना, सेपरेट करता है लैप बार्स को। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन कॉलम, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन कॉलम 2022 और 19 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। रेक्टेंगुलर कॉलम में 4, सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट 6 और ऑक्टागोनल कॉलम में 8 रेनफोर्समेंट, मतलब मिनिमम बार की जो है ज़रूरत पड़ता है कॉलम में। अ स्पेसिंग फॉर पेरीफेरी नॉट ग्रेटर दैन 300 mm, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रावर्स रेनफोर्समेंट, इसका पर्पस होता है अवॉइड करना बकलिंग लॉन्गिट्यूडनल बार्स का और होल्ड करना उसको एक पोजीशन में, या उसका जो भी पोजीशन है उस पोजीशन में उसको होल्ड करके रखना। दूसरा पर्पस है टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम अगेंस्ट शियर एंड टॉर्सन, इंक्रीज करना रेजिस्टेंस को ऑफ कॉलम अगेंस्ट शियर एंड टॉर्सन। तीसरा, ट्रावर्स रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टाई बार्स एंड हेलिकल और स्पाइरल बार, हेलिकल और स्पाइरल बार। टाई बार डायमीटर जो है नॉट ग्रेटर देन इक्वल, मतलब डायमीटर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार या फिर 6 mm, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगा वो डायमीटर हमारा आएगा। 2016 और 2011 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पीच, ये भी जो है बड़ा या बराबर होता है मिनिमम ऑफ लिस्ट लैटरल डायमेंशन या फिर 16 फाई या फिर 300, इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू देगा वो हमारा उससे बड़ा वैल्यू आएगा पीच का। फाई जो है लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर है, फाई जो है लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर है। हेलिकल और स्पाइरल बार, हेलिकल और स्पाइरल बार डायमीटर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार या 6 mm। पीच जो है मैक्सिमम पीच लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ कोर डायमीटर या कोर डाया बाई 6 या फिर 75 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उससे कम जो है मैक्सिमम पीच हमें मिलेगा। मिनिमम पीच ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3/5 SP या फिर 25 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम मिनिमम पीच इससे बड़ा होगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है स्पाइरल कॉलम का वो ज़्यादा होता है 5% ऑफ टाइड कॉलम के। 2018, 16 और के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। लैप लेंथ ऑफ बार जो है नॉट ग्रेटर देन 36 mm गुने डायमीटर ऑफ बार, माने 36 गुने डाया ऑफ बार से
ज़्यादा जो है हमारा नहीं होना चाहिए लैप लेंथ ऑफ बार, माने बार का लैपिंग लेंथ। किसमें? तो कॉलम में। इफ डायमीटर ऑफ बार इज ग्रेटर देन 36 mm, 36 mm से ज़्यादा अगर साइज वाला कॉलम है में रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो इट इज़ सुटेबल टू बिल्ड, मतलब तो उस कंडीशन में हम उसको बिल्डिंग करेंगे, सिर्फ उसको लैपिंग नहीं करेंगे। लैप लेंथ ऑफ कॉलम इज केप्ट इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ बट इट शुड नॉट बी लेस देन 24/5, बट 24/5 से कम नहीं होना चाहिए। लैप लेंथ एल डी इज इक्वल टू 5 सिग्मा एस सी डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। लैप लेंथ इन कंटिन्यूअस कॉलम, लैप लेंथ इन कंटिन्यूअस कॉलम, इन कंटिन्यूअस कॉलम लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड एट अ फ्लोर लेवल और बीम कनेक्शन, है ना, फ्लोर लेवल और बीम कनेक्शन के तौर पे यूज करते हैं। मिनिमम लैप लेंथ ऑफ कॉलम फॉर मेन बार्स 24/5, फॉर डॉवेल बार्स 48/5। लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आर मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई मिनिमम बाई ए। आई मिनिमम लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। इफ एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम लेस देन 40 तो शॉर्ट कॉलम होगा, और एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम ग्रेटर देन 40 है तो लॉन्ग कॉलम जो है हमारा होगा। 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ व्हेन लैटरली रीस्ट्रेन्ड एट एंड्स, एल नोट जो है बड़ा नहीं होना चाहिए 60B से। 2023 और 22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, 2023 और 22 के एग्जाम्स में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा है। When one end of column is unrestrained, L नोट बड़ा नहीं होना चाहिए 100B² से। 2022 और 19 में क्वेश्चन पूछा है। एल नोट जो है अनसपोर्टेड लेंथ, बी जो है लीस्ट लैटरल डायमेंशन, और डी जो है डेप्थ ऑफ कॉलम सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर ईच स्पैन ऑफ कॉलम अ स्ट्रिप शैल बी डिजाइन टू रेसिस्ट 60% ऑफ टोटल पॉजिटिव मोमेंट इन द पैनल। For the purpose of design of reinforced concrete footing, a flexible base and linear pressure distribution is assumed, है ना, flexible base and linear pressure distribution is assumed। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कॉलम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला है एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड ऑफ कॉलम, उसको एक्चुअल लेंथ बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, उसको बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो है डिपेंड करता है उसके एंड कंडीशंस के ऊपर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फॉर डिफरेंट एंड कंडीशन, 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर इंजीनियर में। एंड कंडीशन ऑफ कॉलम इफेक्टिव लेंथ और उसका सिंबल दिया गया है। बोथ एंड फिक्स्ड, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.65 L, वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड हिंज्ड, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.8 L, बोथ एंड हिंज्ड, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L, एंड बोथ वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L हमारा हो जाएगा। कवर 40 mm या फिर 5 मेन, विच इज़ मोर, जो भी ज़्यादा होगा। व्हेन कॉलम साइज इज लेस देन 200 mm एंड डायमीटर ऑफ बार इज लेस देन 12 mm, तो वो आएगा 25 mm। कितना कवर लेंगे? 25 mm। 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तीसरा है इन केस ऑफ फायर और वाटर अटैच्ड स्ट्रक्चर
50 mm जो है कॉलम में कवर हम लेकर चलेंगे। एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम सॉरी, तो जो एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम है, a reinforced concrete column is subjected to an axial load when line of resultant thrust of load supported by the column coincide with the line of center of gravity of column in longitudinal direction is known as axially loaded short column. Axially loaded short column. नेक्स्ट है a strength of base, a strength of short column, a strength of short column by elastic theory method, by elastic theory method, a strength of column P is equal to sigma cc into AC plus m plus sigma cc गुने ASC. P is equal to sigma cc into AC plus m ASC, where sigma SC is equal to a stress in compression steel is equal to m sigma cc. Sigma cc is stress in concrete, AC net area of concrete section, A minus AC and AC is equal to area of steel. Load factor method of BIS method. Load factor method of BIS method. A strength of column P is equal to sigma cc into AC plus sigma SC into ASC. For helical reinforcement P is equal to 1.05 का होल इंटू AC इंटू सिग्मा cc प्लस सिग्मा SC इंटू सिग्मा SC ASC गुने सिग्मा SC. Axially loaded long column, axially loaded long column. A long column or slender column buckle करता है more easily, hence its strength less than short column for same cross sectional area, same cross sectional area पे. तो रिडक्शन फैक्टर जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन फैक्टर जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे. CR इज इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाई 48B इफ लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 12. 2019 और 17 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. CR इज इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाई 160 R मिनिमम कब, जब सिलेंडरनेस रेशियो 40 से बड़ा हो. B जो है हमारा लिस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और R मिनिमम जो है लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशंस को. CR जो है हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए. A strength of long column, a strength of long column for the tied column P is equal to CR into sigma C into AC plus sigma SC into ASC. For a spiral or helical reinforcement P is equal to 1.05 CR into sigma C into AC plus sigma SC into ASC. A strength of long column 2021 में क्वेश्चन पूछा है. P is equal to 0.4 FCK AC plus 0.67 F by AC का होल इंटू CR. जो मिनिमम साइज है RCC कॉलम का शुड बी केप्ट 200 mm फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस. अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए जो मिनिमम साइज होना चाहिए कॉलम का वो 200 होना चाहिए, यानी 8 इंच का कॉलम का साइज मिनिमम होना चाहिए. मिनिमम इतना जो है हमारा होना ही चाहिए, ये कंफर्म है, इतना होना ही चाहिए. बात करते हैं फुटिंग के बारे में. तो फुटिंग जो है यह फाउंडेशन का पार्ट होता है या पोर्शन होता है जो आपका ट्रांसफ़र करता है लोड ऑफ स्ट्रक्चर टू सॉइल एंड ये रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद सॉइल, उसको बोला जाता है फुटिंग. RC फुटिंग इज रिकमेंडेड वेयर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस, जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है कम होता है. मिनिमम कवर फॉर फुटिंग 50 mm.
2020, 19, 17 और 15 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। इफ आरसीसी फुटिंग इज नॉट एक्सटेंड इन द प्लॉट ऑफ नेबरिंग हाउस देन अ स्ट्रैप फुटिंग इज प्रीफर्ड। तो उस कंडीशन में अ स्ट्रैप फुटिंग जो है हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं। आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, आइसोलेटेड footing are most commonly used footing for reinforced cement concrete column because it is simple and most economical, क्योंकि ये simple और most economical section होता है। An isolated footing is used to support a single column. This type of footing is used when columns are not closely spaced, load on footing are less, the safe bearing capacity of soil is generally high. If there is no footing is to provided to the wall, the width of foundation should be equal to 3 times the thickness of wall. Reinforcing details of isolated footing. Minimum reinforcement not less than 0.12% of gross sectional area. Minimum diameter of bars not less than 10 mm, not less than 10 mm. A spacing minimum of 300 mm और 3D 2021 और 17 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। Dowel reinforcement, dowel reinforcement, dowels are commonly used as interface reinforcement between column and footing. It is set in the footing prior to casting the footing concrete and are subsequently spliced to the longitudinal bar in the column. Dowel bar in RCC footing extend into column at a distance equal to development length, और ये जो लेंथ है ये एग्जाम्पल होता है डेवलपमेंट बॉन्ड का। तो ये हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड हुक हो गया, ठीक है, ये आपका डॉवेल बार्स हो गया, ये आपका कॉलम लॉन्गिट्यूडनल बार जो है आपका दिया गया, ये फुटिंग का रेनफोर्समेंट है ये आपका, ठीक है। डॉवेल बार जो है यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए लोड का, कॉलम का लोड टू द फुटिंग। लैप ऑफ डॉवेल बार शुड नॉट बी लेस देन 48.5। मिनिमम नंबर ऑफ डॉवेल बार 4। मिनिमम एरिया जो है 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम। डायमीटर ऑफ डॉवेल बार्स लेस देन डायमीटर ऑफ कॉलम बार प्लस 3 mm, मतलब जितना भी होगा उससे 3, मतलब उससे बड़ा हमारा डॉवेल बार का डाया होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला D is equal to P by gamma into 1 minus sin phi by 1 plus sin phi का होल स्क्वायर, जहाँ पे D जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, P जो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और गामा जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या, एंड फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ऑफ फाउंडेशन A इज इक्वल टू P प्लस W बाई P या फिर A इज इक्वल टू W बाई P। टोटल लोड इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P प्लस W। कैपिटल W इज इक्वल टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। अगला है थिकनेस ऑफ ब्लॉक फुटिंग। थिकनेस ऑफ ब्लॉक फुटिंग जो है डिपेंड करता है हमारा बेंडिंग मोमेंट और शियर के ऊपर। एज पर IS 456/1978 मिनिमम थिकनेस ऑफ फुटिंग ऑन पाइल्स एट इट्स एज 150 mm। फेल्यूर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर ऑफ फाउंडेशन। पंचिंग और two-way shear failure, it is also known as diagonal tension failure of foundation. Foundation fails due to formation of inclined cracks around the perimeter of column.
कॉलम का जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो होता है 2d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम सेक्शन एट 2 सेक्शन जो है 2 पे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये सेक्शन ये आपका आ गया d/2, ठीक है। वन वे shear फेल्यूर क्रिटिकल सेक्शन D डैश फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, जो कि सेक्शन 1 है ना। यहाँ पे सेक्शन 1 देख सकते हो, ये D, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लैक्चुरल फेल्यूर और वर्टिकल शियर और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन क्रिटिकल सेक्शन एट फेस ऑफ कॉलम सेक्शन 3 एट फेस ऑफ कॉलम, ये हमारा कैपिटल D हो गया, है ना। ये आपका 1, ये 2 और ये सेक्शन 3, ठीक है। ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ फुटिंग फ्लैक्चुरल स्ट्रेंथ mu/bd², mu जो है अल्टीमेट और फैक्टर्ड मोमेंट, b जो है विड्थ ऑफ फुटिंग और d जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग। b जो है विड्थ ऑफ फुटिंग और d जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है हमारा यहाँ पे होगा। परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस फॉर फुटिंग टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू 0.16 इंटू स्क्वायर रूट FCK फॉर WSM एंड टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू 0.25 इंटू स्क्वायर रूट FCK फॉर LSM। तो यहाँ पे KS जो है इज इक्वल टू विच इज मिनिमम 0.5 प्लस बीटा C या लेस देन इक्वल टू 1, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू हमें देगा वो हमारा आएगा। बीटा C इज इक्वल टू शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.25 FCK फॉर WSM और सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.45 FCK LSM के केस में, यानी लिमिट स्टेट मेथड के केस में। 2014 में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपका पूछा है। मिनिमम बियरिंग शुड नॉट एक्सीड सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.45 FCK इंटू स्क्वायर रूट A1/A2। A1 जो है मैक्सिमम एरिया ऑफ सपोर्टिंग सरफेस दैट इज सिमिलर टू एंड कंसेंट्रिक विद लोडेड एरिया, एंड A2 जो है लोडेड एरिया एट द कॉलम बेस। फैक्टर गुने स्क्वायर रूट A1/A2, है ना, फैक्टर इंटू स्क्वायर रूट A1/A2 लेस देन इक्वल टू 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट इट्स एज शुड नॉट बी लेस देन 30 centimeter. If footing is resting on soil, then it should not be less than 15 centimeter. Weight of foundation is assumed to be 10% of total superimposed load. चौथा, if width of footing for 2 equal columns is restricted, the shape of footing generally adopted is rectangular. And fifth, self weight of footing is not considered for calculating upward pressure on footing. Design steps of footing: calculate the superimposed load P, total area P is equal to 0.1 into P, for footing 1.1 P. Area of footing required, A required is equal to total air load divided by safe bearing capacity of soil. Net soil pressure over block P net is equal to P by A. Calculate bending moment and find out effective depth. Calculate total depth, effective depth plus cover. Calculate steel reinforcement. AST is equal to M by sigma ST into Z.
एज पर IS 456 2007 के हिसाब से देखें तो नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ बाई एफ सी आर। एफ सी आर जो है क्रिटिकल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है हमारा होता है। आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, किसी भी पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।